नमस्कार दोस्तों, मैंने कल ही अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया दोस्तों, और मैंने 87.45 पर लीटर पे किया है पेट्रोल का। अब आप पूछोगे इतना ज़्यादा? हर कोई पेट्रोल की बातें कर रहा है, बढ़ी हुई कीमत की बातें कर रहा है। कई कई स्टेट्स में ये 100 रुपीज़ पर लीटर के पार चला जा चुका है दोस्तों। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? ये एक वेक्सेशियस सिचुएशन है दोस्तों, जहाँ पे कोई भी सरकार किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज ये जो पेट्रोल का प्राइस है ये ग्लोबल क्रूड ऑयल डिसाइड करता है, और ना कि कोई सरकार इसे डिसाइड कर पाती है। सालों पहले ये पेट्रोल के प्राइसेस हमारी सरकार डिसाइड करती थी, बट 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया, और 2014 में मोदी सरकार ने डीजल को डीरेगुलेट कर दिया। अब डीरेगुलेट का मतलब क्या दोस्तों? डीरेगुलेट का मतलब है ये जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बाहर के कंट्रीज़ पे डिपेंड करेगी, ग्लोबल क्रूड ऑयल पे डिपेंड करेगा। यहाँ की सरकार, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ अपना टैक्स डिसाइड करती है, ना कि पेट्रोल के प्राइस। दोस्तों, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेट्रोल के प्राइसेस अचानक से ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सिंपल इकोनॉमिक्स है। 2020 में लॉकडाउन था, एरोप्लेन्स काफ़ी बंद थे, मूवमेंट्स उनके बंद थे एरोप्लेन्स के। देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, गाड़ियों की मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, और इसीलिए पेट्रोल के प्राइसेस भी कम थे। और 2021 में जैसे जैसे लॉकडाउन्स ओपन हुए, लॉकडाउन्स खोल दिए गए, तब डिमांड बढ़ने लगी और सामने सप्लाई कम होता गया, और जैसे ही सप्लाई कम होता गया प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। सो सिंपल सी बात है दोस्तों, गवर्नमेंट को दोष देने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बस हाँ, एक चीज़ है, जो इस पे जो टैक्स है, जब पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा होती है, टैक्सेस को एटलीस्ट कम कर देना चाहिए, ताकि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बैलेंस्ड रहे। जब वो नेगेटिव जाती है, जब पेट्रोल के प्राइसेस कम रहते हैं, तब उस टाइम पे टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, तो पेट्रोल में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हमें दिखता नहीं है नीचे की तरफ। मतलब प्राइसेस का गिरना इतना ज़्यादा हमें नहीं दिखता, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस। बट जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है, तब हम सबको ये नज़र में आता है, और इसीलिए हम सब कंसर्न है पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर दोस्तों। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इंडिया में हमारे पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा है या फिर अभी हो रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़ हमारे प्राइसेस अभी भी कम हैं। आप देखो तो बाहर के देशों में प्राइसेस क्या है। ये बात सही है कि बाहर के देशों में पर कैपिटा इनकम भी तो ज़्यादा है, जबकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम उतना ज़्यादा नहीं है। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो पेट्रोल के प्राइसेस यहाँ पे 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। तो दोस्तों, सिर्फ सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे एक लॉजिक है। ये सब एल्गोरिथम्स कहाँ से क्या प्राइस क्यों इफ़ेक्ट करता है, ये सब भी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आना चाहिए। और बस प्रे कर सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस जिस हद से बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े, और वापस आ जाए नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल प्राइस पे, ताकि हम सबको बेनिफिट हो। धन्यवाद दोस्तों।